सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश में आप सभी को पता है कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, लेवल जो है वो निश्चित है। तो दोस्तों, टेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, और अगर आपको टेंसेस का बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आप टेंसेस से जुड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग टेंसेस की बेसिक चीज़ें देखेंगे। अगर इतना आपने देख लिया, आपको आइडिया लग गया, तो आप पूरा पेपर करके आ जाएंगे। टेंसेस से तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो टेंसेस कितने टाइप के होते हैं आप सभी को पता होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो हो चुका है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के चार चार प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। तो पहला क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला अगर हम लोग देखें कि सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में लगता है यस या ईएस। तो यस या ईएस सिंपल प्रेजेंट में लगता है, तो ये लगेगा यस या ईएस। और उसमें उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सिंपल प्रेजेंट में। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे राम जाता है, तो उसका कह सकते हैं राम गोज। गोज माने जाना। और अगर नेगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं? डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट लगाते हैं। अगर सिंगुलर है, जैसे आई है, ही है, शी है, तो हम लोग डज नॉट लगाते हैं, आई के साथ डू लगेगा। और अगर प्लूरल है, जैसे यू है, आई, दे है, तो या बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे डू लगेगा। नॉट लगाएंगे तब हम लोग डू या डज लगाते हैं, या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे डू यू गो, तो फिर हम लोग डू लगाएंगे। वरना अगर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पे यस या यस लगा के हम लोगों का काम चल जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में हम लोग चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम हो रहा है, जैसे गीता खाना खा रही है, ये प्रेजेंट में है लेकिन रहा है, रही है, और इसमें क्या लगता है? ता है, ती है। तो जैसे आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग टुमारो, मैं कल कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे एम लगा आई के साथ, तो यहाँ पे आपको पता होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, और बहुत सारे के लिए जैसे आई वी यू दे के साथ आर लगता है। आई के साथ खाली एम लगता है, यू वी दे के साथ आर लगता है। इसे इसमें बनाते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे आई एम गोइंग, या आई एम ईटिंग, आई एम हैविंग बाथ, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगता है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसका मतलब होता है कोई काम का कर चुकना। जैसे होता प्रेजेंट में ही है, लेकिन जैसे आप कोई काम कर चुके हैं, जैसे मैं खा चुका, मैं जा चुका, मैं नहा चुका, तो उसके लिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। हैज या हैव का वही है कि भैया सिंगुलर के लिए हैज और बहुत सारे के लिए हैव लगता है। जैसे इसमें लिखा आई हैव डन, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये भी हो सकता है मैं अपना काम कर चुका हूँ। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में खाली यही होता है कि देखो कॉन्टिन्यूअस है इसमें भी, तो फिर आईएनजी लगेगा। और क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैज या हैव लगता था, तो इसमें भी हैज या हैव लगेगा। ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइमिंग और दिया जाता है। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ, तो उसमें या फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना है तो उसमें हैज बीन या हैव बीन का यूज होते हैं। आई इसमें हो जाएगा, जैसे आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ पे सुबह से काम कर रहा हूँ। तो इस टाइप में ये सेंटेंस बना देते हैं। आगे पास्ट टेंस का हम लोग देख देते हैं थोड़ा। पास्ट टेंस में होता क्या है? पास्ट टेंस में हम लोगों का यूज होता है डिड। जैसे प्रेजेंट टेंस में डू या डज का यूज होता है, तो पास्ट टेंस में डिड का यूज होता है। बट डिड का यूज तभी होता है जैसे नॉट लगा होगा, तभी नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव में डिड का यूज होता है। जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते थे, डू या डज का यूज तभी होता था जब नॉट लगा होता था। बाकी अगर नॉट नहीं लगा या इंटरोगेटिव नहीं है सेंटेंस, तो वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। जैसे अगर मैं कहता हूँ ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया, तो वहां पे डिड नहीं लगाना पड़ता, डिड खाली नेगेटिव लगाएंगे, लाइक ही डिड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क या कंप्लीट हिज वर्क। और जब डिड लगाते हैं तो वर्ब की हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। वैसे सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट में, लेकिन अगर डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होती है? वही वॉज और वर्ड लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती के साथ आईएनजी लगता है। तो आई वॉज गोइंग, आई वॉज वॉचिंग मूवी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे हैड लगता है। जैसे सिंपल पास्ट में क्या लग रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लग रहा था? हैज या हैव।
तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड। तो जैसे लिखा है इन्होंने आई हैव डन, मैं कर चुका था, इसका ये मीनिंग निकलेगा मैं कर चुका था, आई हैव डन। आगे पास्ट परफेक्ट की थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वही है, इसमें खाली परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस। मतलब कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिसमें आईएनजी लगे और परफेक्ट के लिए हैड बीन लगेगा। तो इसमें भी आई हैड बीन डूइंग, मैं इसे कर रहा हूँ। या फिर आगे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंथ, 1 मंथ, सिंस 2 मंथ, ये भी लग सकता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइमिंग का और दिया रहता है। आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस का, देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस में लगता है विल या शाल। तो आई के साथ विल लगेगा, जो प्लूरल है उसके साथ शाल लगेगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है फ्यूचर टेंस में, ये आपके लिए अच्छा है। तो शी विल गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाएगी, ऐसे आप बोल सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो विल लगता है विल के साथ बी और लग जाता है, विल बी या शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जितने भी कंटिन्यूअस हैं सब में आईएनजी लगता है। तो ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रही होगी। ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है, विल या शैल के साथ हैव लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। जितने भी परफेक्ट हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो आई विल हैव डन, इस टाइप में ये बनेगा। शी विल हैव, शी विल हैव, जैसे गो वेंट है तो वहां पे गॉन हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वही है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन। तो विल हैव, शैल हैव लगता है परफेक्ट में, आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूअस में। तो इसमें टाइमिंग और दिया रहेगा जैसे मैंने बताया। तो जैसे आई विल हैव बीन डूइंग, मैं कर रहा हूँगा, तो इसका ये मतलब निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी टेंस हैं चारों में आपने सिमिलरिटी देखी होगी, जैसे कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं, अगर ये सिमिलरिटीज आपने सही से पढ़ ली तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आया एक बार में, क्योंकि थोड़ा अगर आपको बेसिक भी क्लियर नहीं है तो टाइम लग सकता है, वीडियो को बार बार देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।